कहते हैं कि वैष्णो माता कलयुग के अंत तक अपने धाम में विराजमान रहेंगी, लेकिन उसके बाद मान्यता है कि जब अधर्म चरम पर होगा, जब भक्तों के दिल से श्रद्धा मिट जाएगी और संसार पर प्रलय के संकेत छा जाएंगे, तब माता अपना धाम छोड़कर चली जाएंगी। आखिर क्यों माता अपने भक्तों को छोड़ देंगी? कौन सा रहस्य छिपा है इस मान्यता में? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को। वैष्णो माता का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। कहा जाता है कि माता का प्राकट्य त्रिदेवों की शक्तियों के संयोग से हुआ था। भगवान विष्णु के तेज, भगवान शंकर की शक्ति और माता पार्वती की करुणा से इन्हीं तीनों के मिलन से एक दिव्य बालिका अवतरित हुई और वही आगे चलकर वैष्णो देवी कहलाई। क्योंकि वे विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए उन्हें वैष्णो नाम मिला। माता ने तपस्या, संयम और भक्ति का जीवन चुना। वे चाहती थी कि कलयुग में जब अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, तब वे भक्तों की रक्षा कर सके। कहते हैं कि माता ने कठोर साधना करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब एक दिन स्वयं विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। माता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जब तक कलयुग रहेगा, मैं अपने भक्तों के बीच रहूं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करूं और उन्हें आशीर्वाद देती रहूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। तुम कलयुग के अंत तक अपने धाम में निवास करोगी और भक्तों की रक्षा करोगी। लेकिन जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, जब अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो जाएंगी कि भक्ति और सत्य का नामो निशान मिट जाएगा, तब मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी पर उतरूंगा। उस समय तुम्हारा धाम समाप्त हो जाएगा और तुम मेरे साथ अलौकिक लोक में लौट आओगी। यही कारण है कि वैष्णो माता के धाम को लेकर यह विशेष मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि जब तक कलयुग है, तब तक माता अपने भक्तों के बीच रहेंगी। उनका आशीर्वाद हर उस इंसान को मिलेगा जो सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा। लेकिन जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाएगा, जब अन्याय और अधर्म का साम्राज्य होगा और जब संसार प्रलय के कगार पर होगा, तब माता अपना धाम छोड़कर चली जाएंगे। सोचिए वो क्षण कैसा होगा जब धाम जहां आज लाखों भक्त दीप जलाकर आरती करते हैं, अचानक वीरान हो जाएगा। जब माता का आशीर्वाद हट जाएगा और मानवता अपने सबसे कठिन समय से गुजरेगी। यही वो संकेत होगा कि कलयुग अपने अंत की ओर है और भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होने वाले हैं। लेकिन आज जब हम माता के दरबार में जाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कलयुग के उसी वचन के दौर में जी रहे हैं। अभी भी माता हमारे साथ हैं। उनकी शक्ति हमें हर संकट से बचा रही है। उनकी कृपा से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह कथा हमें केवल डराती ही नहीं, बल्कि एक संदेश भी देती है। जब तक हमारे दिलों में श्रद्धा और विश्वास जिंदा है, तब तक माता हमारे धाम में निवास करती रहेंगी। लेकिन अगर हम अपनी भक्ति खो देंगे, अगर हम अधर्म में डूब जाएंगे, तो वही वो क्षण होगा जब माता हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो आइए हम सब मिलकर माता की भक्ति को सच्चे मन से निभाएं, ताकि कलयुग के अंत तक उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। जय माता दी।